नमस्कार, केपी न्यूज की कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। मराठा समाज से दिनकर मोरे ने अपना नामांकन दाखिल किया और सभा में शामिल हुए। सैयद खैरुद्दीन ने अपने लगभग 100 से अधिक समर्थकों के साथ पूर्व विधायक अशोक खेड़ी के हाथों कांग्रेस में शामिल। हम बेंगलुरु निवासियों को कावेरी जल हर हाल में उपलब्ध कराएंगे, डीके शिव कुमार। कर्नाटक बीजेपी ने सिद्धरामैया सरकार पर नेहा हिरेमठ हत्याकांड की जांच धीमी गति से करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन गुत्तेदार शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। मराठा समाज के दिनकर मोरे ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ वरिष्ठ नेता पद्माकर पाटिल आदि उपस्थित थे। मोरे ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात की। नामांकन पत्र हाकि बंदिದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಮುಂದೆ 7 ಮೇವರೆಗೆ ನಾನು ಇಡೀ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಹಾಕಿ ನನಗೆ मतदान ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನನ್ನ ಮತದಾರರು ಅವರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸರ್, ಒಂದೇ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜ ಒಂದೇ ಸಮಾಜದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸರ್? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಿನಾ ಭೀ ಗೆಲ್ಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ। ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸಮುದಾಯ, ಕೋಳಿ, ಮಾಳಿ, ಕುರುಬೂರು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ। ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। ನಾನು ಏನು ಮುದ್ದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ನಿಜ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ। ನಾವೇನು ಗುಲಾಮರಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಖೋಬಾ ಅವ್ರದ್ದು। ನಾವು ಅವರಿಗೆ 10 ಸರ್ತಿ ನಾವು ಸಂಸದರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ। ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, BJP दौर ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। धनगर नहीं है, कोली नहीं है, माड़ी नहीं है, महार नहीं, मातंग नहीं, मराठा नहीं, चांबार नहीं, सुतार नहीं, लोहार नहीं, तेली नहीं, तांबुड़ी नहीं, किसी भी समाज के ऊपर, मुसलमान नहीं है, हर एक समाज के ऊपर किसी ना किसी रूप से सभी पार्टियों ने अन्याय किया है। ये लोकतंत्र की कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी चाहिए। किस पार्टी ने किसका भागीदार दिया है? एक तो अपने परिवार को दिया है, या तो किसी विशिष्ट जात के आधार के ऊपर दिया है। हमारा मतलब किसी जात का विरोध नहीं है, मगर प्रजातंत्र में सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी कहाँ है? हम हजारों साल से आंख पे पट्टी बांधकर हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते आए। आज भगवंत खोबा को आज ही दर्द आ रहा है क्या? कहाँ गया था दर्द वो जब MLA इलेक्शन में टिकट देने के लिए था? आज हम उनके विरोध में खड़े हो गए, हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, तब उनको याद आ रहा है, दर्द आ रहा है कि मराठाओं का ऐसा होना था, नहीं होना था। नहीं सर, आपके समाज के एक्स MLA मारतराम मुळे जो मराठा समाज के नेता नाराज हैं, तो वापस लेके आता हूँ। मारतराम मुळे के ऊपर तो 3 बार अन्याय किया है लोगों ने। एक बार बोला के लेके आए, MLC करतो बोलकर 2009 में गुरुपाद अप्पा जी जब MP कैंडिडेट थे, तब उनको शुगर फैक्ट्री का अप्पा खाली करके बंद गिरे, वो उपाध्यक्ष बना दिए। और एक बार लेके आए 2018 में, उनको टिकट देते बोले 2018 में मल्लिकार्जुन खोबा को टिकट दिए बसव कल्याण का। अब बुला के लाया बाई इलेक्शन में उनको MLC बनाता बोलकर चुप मरे हुआ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। मराठा समाज पदाधिकारी राज्याध्यक्ष पट्टारला ಅವರಿಗೆ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ। राज्याध्यक्ष ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ? राज्याध्यक्ष ಇಲ್ಲ, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ अध्यक्ष ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन निगम मंडली अध्यक्ष मत MLC। हमारे को आवाज चाहिए, हमारी आवाज विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में हमारे समाज की आवाज उठाने के लिए, रिजर्वेशन के लिए बात करने के लिए हमारा नुमाइंदा वहाँ पर होना चाहिए, ना कि बोर्ड में चेयरमैन बैठकर कार घुमाने के लिए नहीं। एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, वो हमारी मांग थी। इसके बाद वह शहर के एक निजी होटल में आयोजित एक सभा में भाग लिए।
इस मौके पर मराठा समाज के नेता आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। आपण सगळ्यांनी आता एक आलो आहोत आणि असंच आपल्याला एक होऊन घरी काम करायचंय। 7 तारखेपर्यंत त्याला कोण मोठा कोण छोटा म्हणण्यापेक्षा तुम्हाला जे काम मिळेल ते जबाबदारी मिळेल ती जबाबदारी पार पाडून आपल्याला आपलं ध्येय एकच आहे, लोकसभेमध्ये आपला आवाज घुमला पाहिजे। कारण त्याचा लोकसभेमध्ये आज अशी परिस्थिती आहे, 10 वर्षापासून बघतोय कुठल्या खासदाराला मत मांडायची सुद्धा त्याचा अधिकार नाहीये। प्रत्येक खासदाराने मुंडकं घालून बसायचं का फक्त 2 माणसाचं तिथं चालतंय। त्याच्यामुळे आता वेळ आलेली आपला आवाज उठवणाऱ्या माणसाला संसदेत पाठवायची। त्याच्यामुळे मी विनंती करतो तुम्हाला सगळ्यांनी एक मनाने एक विचाराने आपण इथून बाहेर पडल्यानंतर एक विचार दृढ विचार मला तुमचे बाहेर पडायचे की माझ्या समाजासाठी माझ्या बहुजन समाजासाठी मला काम करायचंय। मी माझ्या बहुजन समाजाचे सगळे वोट मी गोळा करणार आणि दिनकर मोरे साहेबांना निवडून आणणार। एवढं तुम्ही बाहेर पडताना एवढं डोक्यात विचार घेऊन बाहेर पडा। एवढं बोलतो थांबतो। जय हिंद जय कर्नाटक। 20 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। कशात बोलू, हिंदीत बोलू का मराठीत बोलू का कन्नडात बोलू? हिंदी में बोलो सर, दोनों कन्नड़ा हिंदी और थोड़ा थोड़ा मराठी बोलो। 20 दिन से लगातार हम लोग इस कार्यक्रम में खड़े हैं। पहला मीटिंग में हमने हुमनाबाद तालुके में लिया, दूसरा बसव कल्याण में, आनंद में, चिंचोली में, भालकी में और औराद। सब प्रक्रिया होकर हम सब लोगों को कंसेंसस लेने के बाद लोगों को लगा कि प्रिंट मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ। ನೀವು ಕೆಲವು ದಿವಸದಿಂದ ನನಗೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವರೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಮರಾಠಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನಾನು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಮಯ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮಾವಳಿನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮರಾಠಾರರು उपाशी पोटाने चालत येऊन इथपर्यंत बसून एवढ्या। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में तालुका पंचायत सदस्य सैयद खैरुद्दीन ने अपने लगभग 100 से अधिक समर्थकों के साथ पूर्व विधायक अशोक खेड़ी के हाथों कांग्रेस में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक सदस्य सैयद खैरुद्दीन वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अमीराजुद्दीन पटेल के मामू हैं, जो केपीसीसी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सैयद समीउद्दीन के लगातार प्रयास के कारण एक बड़ा गुट कांग्रेस में शामिल हुआ है। इस मौके पर अशोक खेड़ी ने सभी का स्वागत कर कांग्रेस में शामिल किया है। इस मौके पर अन्य नेता आदि उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि वह बेंगलुरु के निवासियों को कावेरी नदी के पानी की आपूर्ति या तो सही तरीके से सुनिश्चित करेंगे। उनकी प्रतिक्रिया तब आई जब उन्होंने कथित तौर पर मतदाताओं से कहा कि अगर वे उनके भाई डीके सुरेश को वोट देंगे, जो बेंगलुरु ग्रामीण से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वह उन्हें कावेरी का पानी उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा, हम समस्याओं को सुलझाने के लिए वहां हैं, यह हमारा कर्तव्य है, हम इसे पूरा कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए वहां हैं, चाहे जो भी हो, हम उन्हें पानी उपलब्ध कराएंगे। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो क्लिप में शिवकुमार को कथित तौर पर अपने भाई के निर्वाचन क्षेत्र में एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों से यह कहते हुए सुना गया कि वह एक व्यवसायिक सौदे के लिए आए थे और अगर उन्होंने उनके भाई को वोट दिया तो वह कावेरी नदी के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। हुबली में कॉलेज परिसर में कांग्रेस पार्षद की 24 वर्षीय बेटी की चाकू मारकर हत्या के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर दबाव में है। पीड़िता नेहा हिरेमठ कांग्रेस नगर सेवक निरंजन हिरेमठ की बेटी, एक पूर्व मित्र और सहपाठी फयाज द्वारा किए गए कई चाकू घाव के कारण मर गई, जिसके बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। हुबली धारवाड़ पुलिस आयुक्त रेणुका सुकुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी को 1 घंटे के भीतर पकड़ लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हुबली धारवाड़ पुलिस आयुक्त ने कहा, इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 1 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ भी लिया गया है, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह बेहद गंभीर मामला है और हम जांच कर रहे हैं, जांच के दौरान सब कुछ सामने आ जाएगा। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन गुत्तेदार शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। कलबुर्गी जिले के अफजलपुर से 6 बार के विधायक अपने भाई नितिन गुत्तेदार के भाजपा में शामिल होने से नाराज हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के एमवाई पाटिल ने सीट जीती थी, जिसमें मल्लिकार्जुन गुत्तेदार नितिन के बाद तीसरे स्थान पर रहे थे, जिन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। 67 वर्षीय मल्लिकार्जुन गुत्तेदार अपने भाई के इस कदम के बाद से भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे पीवाई विजेंद्र, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी आलोचना कर रहे थे। मल्लिकार्जुन गुत्तेदार का पार्टी में स्वागत करते हुए उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने दावा किया कि कई भाजपा नेता राज्य में सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के इच्छुक हैं। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बेलगाम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार जगदीश शेट्टार ने हुबली में कॉलेज परिसर में छात्र नेहा हिरेमठ की हत्या की निंदा की और आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। शुक्रवार को एक बयान में शेट्टार ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार जिहादी तत्वों को खुश कर रही है, जिससे लोगों में दहशत पैदा हो गई है। हुबली कॉलेज परिसर में छात्रा नेहा हिरेमठ की हत्या इसी का परिणाम थी। उन्होंने कांग्रेस सरकार से भविष्य में ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह किया। पुलिस अधिकारी को उचित जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए कि आरोपी को अधिकतम सजा मिले। जंगल लॉज एंड रिसोर्ट्स के पूर्व अध्यक्ष एम अप्पन्ना ने पूछा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदायों सहित लोगों को कांग्रेस को वोट देना चाहिए, जिसने लोकसभा चुनाव में बीआर अम्बेडकर को हराने की साजिश रची। वह शुक्रवार को मैसूर चामराजनगर नायक एसोसिएशन के अध्यक्ष एम रामचंद्र, पूर्व एमएलसी सिद्धराजू, पूर्व मेयर शिव कुमार, जयप्रकाश चिक्कन्ना, प्रशांत रामकृष्णा और मरीस्वामी जैसे वाल्मीकि नायक समुदाय के सदस्यों के साथ एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अप्पन्ना ने कहा, अम्बेडकर एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लिए भगवान की तरह है, लेकिन कांग्रेस ने अम्बेडकर को परेशान किया। इस प्रकार इन समुदायों के लोगों पूरे भारत में भाजपा को वोट देंगे, क्योंकि भाजपा समर्थित वीपी सिंह सरकार ने अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो संविधान और अम्बेडकर दोनों के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं, उन्होंने 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उनसे संबंधित 5 स्थानों को तीर्थ केंद्र के रूप में विकसित किया है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीयू के कार्यालय ने बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट परिसर में मतदाताओं को कथित तौर पर धमकी देने के लिए उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामला यशवंतपुर पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार अदालत के संज्ञान में लाया गया है। कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद शिवकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। शिवकुमार का कथित तौर पर मतदाताओं को धमकी देने का एक वीडियो वायरल हो गया है कि अगर वे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो उन्हें कावेरी जल कनेक्शन और अधिभोग प्रमाण पत्र नहीं दिए जाएंगे। इसके आधार पर कुछ बीजेपी नेताओं ने शिवकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बिना किसी धूमधाम और दिखावे के चिक्कोडी लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका जारकिहोली ने गुरुवार को चिक्कोडी में रिटर्निंग कार्यालय में अपना नामांकन पत्र जमा किया। उनके पिता और बेलगावी जिले के मंत्री सतीश जारकिहोली, अथनी के विधायक लक्ष्मण सवदी, मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर और अन्य लोग उम्मीदवार के साथ थे। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं हमारे बड़े परिवार में चुनाव लड़ने वाली पहली पोती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि निर्वाचन क्षेत्र के लोग मुझे भारी मतों से समर्थन देंगे और चुनेंगे। सतीश ने कहा, हमने इस चुनाव में एक नया और युवा चेहरा पेश किया है। हमें उम्मीद है कि हमें लोगों का अच्छा समर्थन मिलेगा और हम जीत हासिल करेंगे। रैली में ताकत दिखाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जिले के सभी कांग्रेस नेता एकजुट हैं और जीत हासिल करेंगे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मराठा समाज से दिनकर मोरी ने अपना नामांकन दाखिल किया और सभा में शामिल हुए। सैयद खैरुद्दीन ने अपने लगभग 100 से अधिक समर्थकों के साथ पूर्व विधायक अशोक खेड़ी के हाथों कांग्रेस में शामिल।
हम बेंगलुरु निवासियों को कावेरी जल हर हाल में उपलब्ध कराएंगे, डीके शिव कुमार। कर्नाटक बीजेपी ने सिद्धरामैया सरकार पर नेहा हिरेमठ हत्याकांड की जांच धीमी गति से करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन गुत्तेदार शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।